अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सबा लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। तो व्यूअर्स, आज जो है सुबह का टाइम है, ठीक है। सहरी के बाद जो है दायान के स्कूल के लिए मुझे तैयारी करनी थी, तो यहाँ पे मैंने उसका यूनिफॉर्म निकाला था। तो इसको मैं देख रही थी क्योंकि अभी मुझे इसको प्रेस भी करना था और इसके ऊपर जो है मोनोग्राम मुझे वो भी अटैच करना था। आजकल ऑलमोस्ट ना मोस्टली स्कूल्स में न्यू सेशंस जो है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं और आजकल मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग तो बच्चों के यूनिफॉर्म्स, लंच बॉक्सेस, बैग्स और स्टेशनरी वगैरह ही पूरी करने में लगे हुए हैं। तो हम लोग भी गए थे, तो यूनिफॉर्म वगैरह ले आए थे। बुक्स जो थी वो स्कूल वाले खुद प्रोवाइड करेंगे क्योंकि उन लोगों ने पेमेंट वगैरह ले ली थी। और उसके बाद ये था कि यूनिफॉर्म मैं ले आई थी। अच्छा, यहाँ पे ना आजकल जो कि मदर्स जो हैं वो यूनिफॉर्म परचेज़ कर रही हैं, तो आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी टिप है, वो ये कि आप समटाइम्स क्या होता है कि हमारे बच्चे को ना फॉर एग्ज़ाम्पल 24 नंबर की पैंट है आती है, उसकी फ़िटिंग, उसकी जो है लेंथ वगैरह। लेकिन क्या होता है कि मोस्टली ना पैंट्स जो ऊपर वेस्ट से तंग हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस दफ़ा मैंने क्या किया था कि मैंने ना 24 की बजाय 26 जो नंबर था वो ले लिया और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इसकी अल्ट्रेशन करके ना इसकी फ़िटिंग वगैरह साड़ी जो है ना लेंथ वगैरह वो 24 नंबर की कर दें। तो इतनी अच्छी हो गई थी ना, और दयान को माशाल्लाह से इतनी अच्छी वो पैंट आ गई थी ना फिट। तो लास्ट टाइम जो था मुझे ये इशू होता था कि इसकी वेस्ट तंग हो जाती थी, इरिटेट होता था। तो फिर मुझे क्या करना पड़ता था कि मैं ले चुकी होती थी और मैं उसको ज़ाया भी नहीं कर सकती थी, तो मैं उसको थोड़ा सा पीछे से इलास्टिक खोल के मैं उसको थोड़ा सा लूज़ करती थी। तो यहाँ पे मैंने इसका लंच बॉक्स और बॉटल भी न्यू ली थी क्योंकि इसकी जो पुरानी बॉटल थी वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है तो चलो खुशी खुशी स्कूल चला जाएगा, तो इसलिए मैंने इसकी फिर न्यू बॉटल और जो न्यू लंच बॉक्स था ये भी ले लिया था। तो आज बच्चों का पहला दिन था, तो पहले दिन ऐसा होता है ना, लाइक न्यू क्लास का, तो मदर्स भी बहुत ज़्यादा ना वो एक्साइटेड होती है। तो बस मैं भी आज ना काफ़ी एक्साइटेड थे कि आज दायान जो है अपनी न्यू क्लास में जाएगा और बिल्कुल एक उसका कह सकते हैं कि एक नई चीज़ मतलब सीखेगा, जाके नई चीज़ें देखेगा। अच्छा, चूँकि आज फर्स्ट डे था ना, तो मैं इतनी ज़्यादा कॉन्शियस थी क्योंकि अभी ये जो उसका स्कूल था ना, ये घर से काफ़ी फ़ासले पे था। तो बस ये था कि इसके लिए फिर मैंने वैन अरेंज की थी। तो फर्स्ट टाइम जो था ना, मैं इनको वैन पे भेजना था और ये था भी काफ़ी दूर, तो काफ़ी ज़्यादा ना मेरे दिल में वहम सा था। बट वही है कि जब हम कोई भी काम नया करते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए हमारे दिल में डर और खौफ होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सब कुछ ना ख़त्म हो जाता है। आप एक्सपीरियंस जब एक चीज़ को कर लेते हो, तो जैसे ये लोग घर आ गए खैर खैरियत से, तो मुझे ना इतनी तसल्ली हो गई ना, तो अब माशाल्लाह से तसल्ली है कि चलो अभी चले जाया करेंगे और आप भी जाया करेंगे। तो यहाँ पे बस अभी मैं इसका जो है लंच रेडी कर रही थी। तो लंच में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ना आज बना के देती हूँ शवारमा। अच्छा, दायान जो है ना चिकन नहीं खाता, लेकिन ये जो तरीका है जिस तरीके से आज मैं इसको शवारमा बना के दूँगी, मोस्टली शवारमे में से क्या करता है कि सब कुछ निकाल देता है और सिंपल ब्रेड है वो खाता है, ठीक है। ये चीज़ ना मुझे होता है कि चलो बच्चों को कम से कम ना एग खाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों को जो है चिकन ये लाज़मी खाना चाहिए क्योंकि प्रोटीन जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इस मकसद के लिए ना मैंने इसके लिए जो बनाया था ना मसाला शवारमे के लिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया था। तो मैंने सोचा चलो शायद इसी तरीके से ना ये खा लेगा। तो मैंने क्या किया था कि चिकन को बॉयल कर लिया था, उसके रेशे कर लिए थे। उसमें फिर मैंने अंडे लेके ना, अब ये तकरीबन जो मैं बना रही हूँ ना, ये तकरीबन मेरा 3 से 4 दिन ये चल जाएगा। तो मैंने अंडे लेके उनको बॉईल कर लिया था और उसको अच्छी तरह से ना इस तरह से श्रेड कर लिया था। इसको फिर हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम सारे जो मसाले हैं ना वो ऐड कर लेंगे। अब मसालों में क्या जाएगा, इसमें जाएगा ब्लैक पेपर जाएगी, वाइट पेपर जाएगी, थोड़ा सा नमक जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लें, मायोनीज़ जाएगा, थोड़ा सा केचप भी आप इसमें ऐड कर लें। तो ये बड़ा एक अच्छा सा आप इसको एयर टाइट जार में ना फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको यूज़ करना हो थोड़ी देर पहले निकाल दें, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर लें, तो आपका ये 3 से 4 दिन ईज़िली चल जाता है। मैंने समटाइम्स ये 1 वीक के लिए भी बना लेती हूँ, तो बहुत अच्छा चल जाता है। सब चीज़ें ऐड करने के बाद ना इसको आपने अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है, ठीक है। जो मिर्च है ना बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालनी क्योंकि बच्चों के लिए ना मिर्च जो है मुनासिब से ही आप यूज़ किया करें। तो यहाँ पे बस जी मैंने इसको ये वाला शवारमा बना के दिया। तो इस दफ़ा मुझे इतनी खुशी हुई कि दयान ने ना ये वाला जो ये किस्म का बन जाता है चिकन स्प्रेड, जो कि हमें मार्केट से इतना महंगा मिलता है, और घर में आप जस्ट आप 1 अंडा और 1 चिकन का पीस लेके उससे इतना अच्छा खासा 3 से 4 दिन का जो मसाला है ना शवारमे में आप लगा सकते हैं। आप इसको बर्गर्स में लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसको सिंपल ब्रेड लेके उसमें लगा सकते हैं, और ये यकीन करें ऐसे बच्चे जो चिकन नहीं खाते वो भी इसे शौक़ से खा लेते हैं क्योंकि वो बिल्कुल थोड़ा सा जो चिकन के पीसेस होते हैं ना वो बच्चे वो निकाल देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल साथ में लगा होता है, तो बच्चे जो है ना
बड़ी खुशी से खा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने मोहित का लंच बॉक्स भी ले आई थी, तो मैंने सना से कहा था कि चलो इसका ना लंच जो है मैं दयान के साथ रेडी कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पे फिर मैंने दोनों के लिए ना शवारमा जो था उनको कर लिया था थोड़ा सा तवे के ऊपर, और अभी इसके ऊपर हम जो है लगाएंगे अपना मसाला। यहाँ पे मेरे पास पेपर मौजूद था जो हम शवारमा के लिए बटर पेपर यूज़ करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल थोड़ा सा शवारमा अगर ठंडा हो जाता है तो उसको आप टिश्यूज़ में लपेट के आप फिर दे सकते हैं, ठीक है। जस्ट कॉपी का कोई पेपर लेके उसमें भी आप दे सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। तो बस आप थोड़ा सा मायोनीज़ और केचप लगा लें और उसके ऊपर वही मसाला जो हमने बनाया था इसके ऊपर इतना लगाएं कि बच्चे खा लें। ये ना हो कि बच्चा जब ज़्यादा लगाएंगे तो समटाइम्स बच्चे इरिटेट होकर ये चीज़ें निकाल देते हैं, खाना पसंद नहीं करते। तो मैंने बड़ा ही मुनासिब सा थोड़ा सा लगाया था, क्योंकि जो मेरा बच्चा है ना वो चिकन खाने से ना बहुत दूर भागता है तो बस ये जो था ना ये उसको पसंद आया था, और उसने स्कूल से आके बोला था कि मम्मा आप मुझे ये बना दिया करें ना। तो मुझे खुशी हुई कि चलो ये जो मेरा तरीका है ना ये कामयाब हो गया। तो बस ये था कि मैंने फिर इनके लिए शौरमा जो था वो रेडी कर दिया था लंच के लिए, फ़र्स्ट डे था। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा हो ना ये खा लें, खुशी के साथ लंच कर लेंगे वहाँ पे। और साथ में फिर मैंने कुछ कुकीज़ थी वो इन दोनों के लंच बॉक्सेस में रख दी थी, और इस तरह से बड़ा अच्छा था ना इनका फ़र्स्ट डे के लिए जो लंच था वो रेडी हो गया था। तो ये है कि जब बच्चों ने स्कूल जाना हो ना, मदर्स की यही कोशिश होती है कि मतलब कुछ ऐसा दे दें कि ना बच्चे कम से कम पेट भर के आएँ। मोस्टली बच्चों की क्या आदत होती है कि वो घर में कुछ नहीं खाते, जब बाहर स्कूल में आगे पीछे कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो आप कोशिश किया करें, अगर आपके बच्चे स्कूल में कुछ खा लेते हैं तो आप कोशिश किया करें स्कूल के लिए ज़्यादा चीज़ें दे दिया करें। तो ये है कि जब बच्चे स्कूल से खाएँगे ना तो आपको जब वापस आएँगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी कि भूखे हैं। तो ये है कि माशाल्लाह से दयान ने लंच बहुत अच्छे से फ़िनिश कर लिया था, मोहित को भी ये ना बड़ा अच्छा लगा था। तो यहाँ पे जो दयान साहब हैं रेडी हो गए, तो मैंने कहा दयान चले मैं आपकी थोड़ी-सी वीडियो ले लूँ। तो दयान मुझे कह रहा था मम्मा आप हर वक़्त वीडियोज़ ही बनाती रहती हैं अच्छा, बच्चों को बड़ा होता है, बच्चे ना इरिटेट भी होते हैं समटाइम्स वीडियोज़ बनवाने से और पिक्चर्स बनवाने से। तो दयान जब छोटा था ना तो मैं इसकी काफ़ी फ़ोटोग्राफ़ी किया करती थी, बाकायदा मैंने इसकी ना एक बुक बनाई थी, लाइक फ़ोटोग्राफ्स मैंने उसकी लगाई थी, उसमें उसकी डेट्स लिखी थी बाकायदा कि कहाँ की पिक्चर है, कब मैंने ली, और बहुत एक ना सही वो कह लें कि मैंने इसकी मेमोरीज़ कैप्चर की हुई हैं। और ये माशाल्लाह से पिक्चर्स बनवा भी लेता था, वीडियोज़ भी क्लिक करवा लेता था। खैर दयान जो था माशाल्लाह से खैरियत से स्कूल चला गया था, उसकी वैन आ चुकी थी और मैं भी स्कूल के लिए तैयारी वगैरह की, और जब स्कूल से वापस आई तो मैंने आज सोचा था, तो मैंने अपने सारे जो कपड़े हैं ना विंटर्स के वो समेटने हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि अपने विंटर्स के कपड़े जो है ना एक ही दफ़ा पैक करती हूँ कि लाइक जब मुकम्मल तौर पे मौसम जो है ना ख़त्म हो जाता है ना, तो मैं एक कबर्ड में रखती जाती हूँ उनको, और बाद में जब बिल्कुल मुझे लगे ना कि अब ये बिल्कुल नहीं पहने जाते तो फिर मैं उसके बाद उसको अटैची में रखती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने एक साइड पे रख दिए थे सारे कपड़े, और अब ये था कि मैं इनको पैक करने लगी थी, और मैंने सोचा कि चलो अब इनको जो अच्छी तरह से ना तय शय लगा के इनको रख दिया जाए नेक्स्ट सीज़न के लिए। और साथ ही मैंने सोचा था कि चलो आज ना मैंने जो है ना समर के सारे कपड़े वो अरेंज करने हैं। तो यहाँ पे जो है मैं काम करवा रही थी और साथ में मेरे बच्चे भी ना लगे हुए थे, मुझे ला ला के कपड़े पकड़ा रहे थे, मम्मा ये भी रख लें ये भी रख लें। बच्चे ऐसे कामों में ना बड़े एक्साइटेड होते हैं। तो मुझे याद पड़ता है कि जब हम लोग भी छोटे हुआ करते थे ना, जिस दिन घर में ना बिस्तर निकाला करते थे, अम्मी बिस्तर निकालती थी सर्दियों के, तो हम लोग भी इतने एक्साइटेड होते थे। लाइक वो पेटी होती थी उसके अंदर से जब बिस्तर निकाले जाते थे तो हम लोग उसके अंदर घुस जाया करते थे और जंपिंग किया करते थे, और फिर जब बिस्तर रखे जाते थे उसके ऊपर चढ़ के हम छलांगे लगा के दबा दबा के जो पेटी बंद किया करते थे। तो वो अपना टाइम याद आता है ना, तो फिर मैं इन लोगों को भी थोड़ा सा खेलने देती हूँ, इंजॉय करने देती हूँ। मैं कहती हूँ कि जब हमने इतना इंजॉय किया ना, तो इनको भी पूरा पूरा हक है कि अपनी लाइफ को इंजॉय करें। तो बस ये है कि यहाँ पे जो मेरा काम था ना वो कंप्लीट हो चुका था, और अब ये मैं इसको बच्चों के लिए मैं अलग से मैंने एक अटैची रखा हुआ है, मैं उसमें उनके कपड़े रखती हूँ। अच्छा, पहले मैं क्या किया करती थी, एक कबर्ड में ना सर्दियों के कपड़े भी हैंग कर देती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से ना बच्चे हैं तो मुझे कबर्ड्स ज़्यादा चाहिए होती हैं, तो इसलिए मैं फिर इनको बाकायदा अटैची में रख के बंद करके एक साइड पर रख देती हूँ। और जो है बच्चों के समर के कपड़े अब मुझे वो हैंग करने थे, तो इनके जो इस समर में मैंने कपड़े लिए थे तो उनको मैंने ना हैंग कर दिया था। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जो बाहर आने जाने के लिए यूज़ करती हूँ नीट कपड़े, उनको मैं हैंग कर देती हूँ। जो मुझे डेली यूज़ करने होते हैं ना तो उनको मैं हैंग नहीं करती हूँ, उनको मैं जस्ट ना कबर्ड में तय लगा के लाइक प्रेस करके तय लगा के रख देती हूँ। जो डेली हमें यूज़ करने होते हैं तो उनको मैं हैंग नहीं करती, क्योंकि वो हैंगर करते जब आप उनको हैंग करते हो तब भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और जब वहाँ से आप कबर्ड खोलते हो बाकायदा निकालते हो तो उसमें भी आपको ना टाइम लग जाता है।
तो यहाँ पे जो था मैं दोनों के कपड़े वगैरह हैंग करी थी। इसका ये था कि क्योंकि कुछ दिनों बाद मुझे पैकिंग भी करनी थी, तो ये है कि एक दफ़ा सारे सामने पड़े होंगे ना, अच्छे से हैंग हुए होंगे, तो मुझे पता होगा कि मैंने ये कपड़े पैक करने हैं। और यहाँ पे जी राव्यान के कपड़े भी तकरीबन मैंने हैंग कर लिए थे और अब दयान के कुछ थे वो हैंग कर रही थी। दोनों के लिए मैं एक ही कबर्ड यूज़ करती हूँ। अच्छा माशाल्लाह से ना ज़ावियान जो है ना, मुझे लगता है उसकी हाइट जो है ना दयान की निस्बत जल्दी बढ़ रही है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कुछ ही सालों में ना दोनों का बिल्कुल सेम साइज़ हो जाना है। तो मुझे ना बड़ी खुशी होगी इस बात की कि दोनों के एक ही साइज़ के कपड़े हुआ करेंगे, तो चलो जिसका दिल किया उसके पहना लिए। तो ये बड़ी आसानी हो जाएगी। हालाँकि माशाल्लाह से दोनों में ना तकरीबन 2 साल का गैप है, लेकिन ना अब मेरा ख़्याल है कि जो शर्ट्स हैं ना उनका साइज़ ऑलमोस्ट इनका तकरीबन थोड़ा ही फ़र्क रह गया है। हाँ, ट्राउज़र्स जो हैं या पैंट्स हैं उनके साइज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो यहाँ पे अच्छा मुझे मैं एनालिसिस कर रही थी कि जो बच्चे होते हैं ना वो जब बढ़ते हैं ना, लाइक एक अगर आप बच्चा देखते हो 3 साल का और एक बच्चा आप देखते हो 5 साल के, उनकी शर्ट्स के साइज़ में इतना डिफ़रेंस नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ इंच का फ़र्क होता है। बच्चों की जो टाँगें होती हैं ना वो ज़्यादा लंबी होती हैं, ऊपर से जो बॉडी होती है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता लंबी होती है। तो ये मेरा एनालिसिस था कि जो दयान है ना, अब उसका और ज़ावियान की शर्ट्स का साइज़ जो है ना ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन पैंट्स के साइज़ में, ट्राउज़र के साइज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस होता है। तो मतलब इसका ये हुआ कि जब बच्चे बढ़ते हैं ना तो उनकी टाँगें लंबी होती हैं, ऊपर से वो इतनी जल्दी इतना ज़्यादा लंबे नहीं होते, नीचे से ज़्यादा लंबे होते हैं। अब जैसा कि ईद जो है करीब आती जा रही है, तो अच्छा ये जो त्योहार ऐसे होते हैं ना, इस मतलब लाइक ईद आती है तो उससे पहले हम अपने सारे काम ख़त्म करते हैं, घरों की सफाइयाँ करते हैं, तो इतने ये मज़े की चीज़ें होती हैं ना कि लाइक ईद से पहले आपके घर के सारे काम निबट जाते हैं, एक तरह से आपका घर नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो आजकल मैं भी यही कर रही थी, मतलब रोज़ मेरी यही कोशिश होती है कि कोई ना कोई कहीं से डीप क्लीनिंग कर ली जाए कबर्ड्स वगैरह की, या फिर बेडशीट्स वॉश कर ली जाए इस तरह से। तो मेरा ख़्याल है आजकल हर घर में ना यही चल रहा है। कहीं पे डस्टिंग हो रही है, कहीं पे सफाइयाँ हो रही हैं, तो कोई कपड़े समेट रहा है। तो इस तरह से करके बड़ा ना आजकल बिज़ी डेज़ गुज़र रहे हैं हर किसी के। आज मैं भी जल्दी-जल्दी ना काम निपटा रही थी क्योंकि मुझे था कि आज ना सना के साथ मुझे मार्केट जाना था। वैसे मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह जो थे वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हुए थे। अब ये था कि बच्चों के शूज़ वगैरह लेने थे। तो शूज़ जो थे ना पेंडिंग हो गए थे काफ़ी, मतलब मैं जाना चाह रही थी लेकिन ये है कि मैं जा नहीं सकी, बीच में काफ़ी और ज़्यादा काम आ गए। तो यहाँ पे अभी मैं बस हैंग कर रही थी तो मुझे दयान का ना ये यूनिफ़ॉर्म्स नज़र आए। अच्छा दयान के लास्ट पर्दे पे ना, नहीं लास्ट नहीं, 4th पर्दे पे ना दयान का ये था जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना यूनिफ़ॉर्म। उसके बाद ये जो पुलिस वाला यूनिफ़ॉर्म है ये इसने अपने 5th पर्दे पे पहना था। तो यहाँ पे जी मैंने जो घर में रोज़मर्रा यूज़ वाले कपड़े हैं वो भी रख लिए थे। एक साइड पे टी-शर्ट्स रखनी थी, एक साइड पे ट्राउज़र्स और पैंट्स जो है मैंने पीछे रखी थी क्योंकि मैंने कम पहनाती हूँ, घर में ज़्यादा ट्राउज़र्स पहनाती हूँ, और शलवार कमीज़ जो थे वो मैंने एक साइड पे रख दिए थे। अच्छा अभी मैंने इनकी इस साल में ना लाइक गर्मियों के कुछ शलवार कमीज़ अभी स्टिच करवाने हैं, तो बस आज मैं सोच रही थी कि मैं टेलर से वो भी ले आऊँ और ईद के फ़ौरन बाद चलो मैं उनको स्टिच होने के लिए दे दूँगी। तो ये ना इतनी खुशी होती है ना जब आपके घर में हर चीज़ अपने ठिकाने पे बिल्कुल। ये देखिए मेरा बच्चा ये नीचे घुसा हुआ था अपने मोबाइल यूज़ कर रहा था। अभी मैं कबर्ड बंद करने लगी तो ये मुझे नज़र आया, पता नहीं किस टाइम आके नीचे कबर्ड में लेटा हुआ था। तो जी यहाँ पे ये देखें ज़ावियान साहब जो हैं अब ये मेरी मदद करेंगे इसको बंद करने में। तो जी यहाँ पे ये मेरा काम जो था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ था, और बस जी इसके बाद हम लोग फिर मार्केट के लिए निकल आए थे। शाम का टाइम था, बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश भी हो चुका हुआ ईद की वजह से। तो यहाँ पे मोहित और सारिम को हम लोग साथ लेके आए थे। हमने सोचा कि चलो इनके शूज़ लेते हैं। सारिम के शूज़ का साइज़ और ज़ावियान के शूज़ का साइज़ सेम ही था, तो मैं ज़ावियान और दयान को घर छोड़ आई थी। और क्योंकि साइज़ जो थे उनके लिए, मैं बच्चे जो मेरे साथ थे मोहित के साइज़ से ना 1 नंबर छोटा दयान का होता है, तो मैंने बस यही सोचा कि चले मैं इन्हीं के साइज़ से ना उनके शूज़ ले लूँगी, क्योंकि सब बच्चों को मार्केट लेके जाना आजकल बहुत ही मुश्किल काम है। इतना रश होता है ना, तो आप लोग भी कोशिश किया करें अगर आपके घर में कोई रखने वाला है तो बच्चों को घर छोड़ के जाएँ, वरना मार्केट्स में इतना ज़्यादा रश है कि बस ना वहाँ जाने के तो बिल्कुल कोई हालात ही नहीं है। ख़ैर काफ़ी सारी तगो-दो के बाद ना हमें इनके लिए शूज़ वग़ैरह जो थे वो पसंद आ गए थे, और साथ ही मुझे दयान लोगों के लिए भी ना काफ़ी अच्छे शूज़ मिल गए थे, तो वो भी हमने ले लिए थे। तो यहाँ पे जी सारिम साहब जो है ना, ये देखें ज़रा यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। सारिम ना माशाल्लाह से बड़ा एंजॉय करता है जब कहीं बाहर जाता है, और यहाँ पे ना इस पे नज़र रखनी पड़ती है, कहीं पे ना ये कहीं ना कोई काम ख़राब कर ही रहा होता है। तो वहाँ से हम शूज़ वग़ैरह लेके यहाँ पे आ गए थे क्योंकि यहाँ पे जी हमें ड्रेस लेना था।
और वो देख रहे थे सफ़ायर पे अच्छी कलेक्शन थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कलेक्शन थी। अभी जो था यहाँ पे मैं बच्चों पे नज़र रखी हुई थी और जो सना थी ना वो ड्रेसेस वगैरह सेलेक्ट कर रही थी, क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं ना इस तरह से ईद के नज़दीक रश वाली जगह पे, तो बच्चों पे तो 1 मिनट के लिए भी नज़र नहीं हटाई जा सकती। तो बस ये मैं इनके पीछे पीछे घूम रही थी और जो सना थी उस वो ड्रेसेस वगैरह सेलेक्ट कर रही थी। तो यहाँ शाम में हम घर वापस आ चुके थे। यहाँ पे ये देखिए मेरा जो ये काका है ना बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने ना आज इसके फीडर की निप्पल चेंज कर दी थी। अच्छा, ये अपनी चीज़ों के साथ इतना स्टिक हो जाता है ना कि फिर बिल्कुल उस बात पे राज़ी नहीं होता कि इसमें ना कोई चेंज आए। मैंने जिस निप्पल चेंज की थी इसका फीडर भी मैं चेंज नहीं करती, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू फीडर एक्सेप्ट नहीं करता। अभी भी ना ये कह रहा था कि ना ये फीडर मुँह में डालता था, उसके बाद ना ऐसे अपना मुँह पकड़ लेता था जैसे ना ये इस न्यू निप्पल के साथ कोई कांटे लगे हुए हैं। हालाँकि मैंने ऊपर से ना सुराख करके उसका वो भी काफ़ी बड़ा कर दिया था उसका मुँह, लेकिन इसको पता था कि इसने मम्मा ने चेंज किया है। जैसे ही वो लिप्स के साथ लगाता था इसको फीलिंग आ जाती थी। तो ये इतनी इसने ज़िद की ना इस बात पे, और आखिरकार मैंने वही पुरानी वाली निप्पल इसको दोबारा लगा के दी, तो तब ये रात के 10 बजे जाके फिर सोया। 2 घंटे रोता रहा। मुझे ये था कि चलो ये एडजस्ट कर जाएगा, बट इसने बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं किया। तो यहाँ पे जी दयान साहब हैं, ये सारे जहान के जो है ना कुशन वगैरह इकट्ठे करके ना यहाँ पे सो रहे थे। अच्छा, आजकल 2-3 दिन से यही काम कर रहा है कि बाहर से चारपाई लेके आता है बेडरूम में और फिर उसके ऊपर सारे कुशन रखता है और उसके ऊपर मज़े से सोता है। और अगर रात में मेरी गलती से कोई एक भी कुशन उठा लूँ ना, तो सुबह उठता है ना तो ये रोता हुआ उठता है कि आपने मेरा बेड ख़राब कर दिया था। तो मुझे इतना इस बात पे हो रहा था कि दयान, आप बाहर से चारपाई लेके आते हो तो आप बेड पे ही सो जाया करो। तो बस बच्चे भी ना ऐसे ही हैं, जो उनका मन में आता है ना वही करते हैं। तो यार इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।